हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इफ़ेक्ट देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सेम थिंग है, चीज़ें एक ही हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के वजह से ही क्या होता था कि ग्लोबल वार्मिंग होता था। सो बोथ आर सेम थिंग्स। ग्रीन हाउस वह प्रोसेस है जिसके वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो आज हम लोग इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो इफ़ेक्ट जो होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का या फिर ग्लोबल वार्मिंग का वो दो लेवल पे हो सकता है। या तो वो अर्थ पे हो सकता है, अर्थ पे भी हो सकता है, या ह्यूमन पे भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम अर्थ की, तो अर्थ पे सबसे पहले क्या होगा कि राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें क्या होगा, वो राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है जो 14 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस है, अब वो बढ़ के 17 डिग्री तक हो सकता है, बढ़ जाए, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु में परिवर्तन होने का मतलब ये है कि कभी कभी गर्मी के दिनों में ठंड लग सकता है, ठंड के दिनों में गर्मी आ सकती है, जो कि आजकल देखने को कभी कभी मिलता है। तो ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज इज़ ए बिग इशू नाउडेज भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो है ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करने लगेंगे, पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर जो है वो मेल्ट करने लगेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जब बर्फ़ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, हम जानते हैं, वहाँ क्या होगा, अगर टेम्परेचर उसका 2 डिग्री हो गया बर्फ़ का, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू कर देगा, मेल्ट करने लगेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ग्लेशियर विल मेल्ट। तो जिस मेल्ट करने की वजह से जो उसका जो वाटर है वो कहाँ आएंगे, फाइनली हमारे अर्थ पे आएंगे। और अर्थ के जो जो सी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राइज इन सी लेवल, सी के लेवल में बढ़ोतरी होने लगेगी। तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो नदियों और जो सी समुद्र हैं उनके आसपास के जो इलाके हैं, हैबिटेट्स वगैरह हैं, वो क्या हो जाएंगे, डूबने लगेंगे। क्योंकि सी का जो है लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, सूखा कहीं हो जाएगा, कहीं जो है बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये सब जो है रीजन हो सकते हैं। उसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी में क्या हो सकता है, चेंजिंग आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी में चेंजिंग देखने को मिल सकता है। चेंजिंग ये देखने को मिल सकता है कि उसका जो है डिक्रीमेंट होगा, ह्रास होगा, डिटेरियोरेशन डिटेरियोरेशन इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ह्रास देखने को मिल सकता है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, एंड मेक अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, जो मिल करके एक गुड और हेल्दी इन्वायरमेंट को बनाते हैं। उसमें जो है, उसमें कुछ जो है ह्रास देखने को मिल सकता है, उसमें लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये सब काफ़ी जो है बिग इशूज जो है हो सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज का होना, ग्लेशियर का जो है पिघलना, सी लेवल का राइज होना, और जो अर्थ, हमारा जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो है राइज करना, बायोडाइवर्सिटी में जो है ह्रास होना, डिटेरियोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सब चेंजिंग देखने को मिल सकते हैं अर्थ के लेवल पे अगर बात करें तो। वहीं अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो बहुत सारी नई नई बीमारियों को जो है देखने को मिल सकती है। जैसे कैंसर वगैरह आज के डेट में, पहले कैंसर जो है वो बहुत कम ही लोगों को सुनने में आता था, लेकिन आज के डेट में कैंसर एक आम बीमारी हो गई है। वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से जो है कैंसर आज के दिनों में एक आम बीमारी सा होता हुआ दिख रहा है। तो डिजीज़ का जो है बढ़ोतरी हो जाएगा। उसी तरीके से एग्रीकल्चर पे इसका असर पड़ेगा, कृषि पे। एग्रीकल्चर को जो है ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि बाढ़ की स्थिति पैदा होगी और सूखे की स्थिति पैदा होगी। तो जब बाढ़ आएगा तो जाहिर सी बात है कि बाढ़ जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगा, जिससे जो है एग्रीकल्चर जब अफेक्ट होगा तो एग्रीकल्चर के अफेक्ट होने से स्टारवेशन एंड पॉवर्टी की स्थिति पैदा होगी। भूखमरी और गरीबी जो है, भूखमरी और गरीबी की स्थिति पैदा होगी। उसी तरीके से प्रॉब्लम इन हैबिटेट होगा, जो बाढ़ आने की वजह से
या फिर जो सी लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा था, जो ग्लेशियर जो मेल्ट करेंगे, जिसका पानी जो है कहीं ना कहीं नदी नालों और समुद्रों में आकर उसके लेवल को बढ़ाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसके आसपास के जो रहने वाले हैबिटेट्स हैं उसमें जो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, अपने घरों को छोड़ कर भागना पड़ेगा लोगों को। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। फ्लड, बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, सूखे की स्थिति भी पैदा हो सकती है, ये ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से। तो ये सब कुछ इफ़ेक्ट थे जो हम लोगों ने देखा। अब अगर हम बात करें एफर्ट, क्या अभी तक एफर्ट किया गया है इससे बचने के लिए, तो वर्ल्ड लेवल पे एफर्ट किया गया है, नेशनल लेवल पे भी एफर्ट किया गया है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी, ह्यूमन लेवल पे भी इसका एफर्ट किया गया है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो किया गया था 1972 में, कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किया गया था। इसमें ये बातें तय की गई थी कि जो है पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए पॉल्यूशन को। रियो कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं, वो 1992 में किया गया था। इसमें भी इन्वायरमेंट पे काफ़ी कुछ बातें हुई थी, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में, 1997 में जापान में जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें एक्रेडिटेशन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग को जो है उस पर जो है चर्चा की गई थी। चर्चा का विषय था एक्रेडिटेशन ऑफ कार्बन ट्रेडिंग, मतलब कार्बन जो उत्सर्जित करते हैं जो डिफरेंट कंट्री, जो हम लोगों ने देखा था, चाइना था, यूएसए था, इंडिया भी था उसमें। तो उन कंट्रीज़ के बीच में जो है एक सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें जो है जापान में ये हुआ था। उसमें ये तय किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो है कैसे रिड्यूस किया जाए। इसको रिड्यूस करने के लिए इसका मेन जो एम था क्योटो प्रोटोकॉल का, वो एम था कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सब जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये सब काम किए गए हैं। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट भी किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में, जिसको COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 भी कहते हैं, उसमें भी जो है काफ़ी गहमा-गहमी बातें हुई थी। जो है बहुत कुछ इसको रोकने के लिए प्रयास किए गए थे। उसी तरीके से COP अभी 24 हुआ है 2018 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पोलैंड में। तो टाइम टू टाइम जो है अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रयास जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो है एफर्ट जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ खास जो है वो जो रिजल्ट है वो हमें कुछ खास नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव भी रिजल्ट मिले हैं। वही अगर नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में हम क्या कर सकते हैं। नेशनल लेवल पे जो किए गए हैं काम, इनकरेज किया गया है प्लांटेशन को, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया को जो है प्रोटेक्ट किया गया है, ताकि जो है जंगलों की जो है कटाई को रोका जा सके। जंगलों में जो जानवर रहते हैं उनको रहने दिया जाए, उनको जो है मारा नहीं जाए, ताकि जो है हमारा जो एक बायोडाइवर्सिटी का जो एक सिनेरियो है वो बना रहे। ये सब कारण हैं। उसी तरीके से प्रमोट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है प्रमोट किया जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इन सब एनर्जी को जो है प्रमोट किया गया है इनकी यूज को लेकर। उसी तरीके से क्लीननेस कैंपेन, स्वच्छ अभियान जो है चलाया गया है, क्लीननेस कैंपेन फॉर प्रिवेंट पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है क्लीननेस कैंपेन भी चलाया गया है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान भी आप लोगों ने सुना होगा कि चलाया गया है। तो ये सब जो है प्रयास जो है, एफर्ट जो है नेशनल लेवल पे किए गए हैं। वही अगर हम ह्यूमन लेवल पे बात करें, क्या एफर्ट कर सकते हैं हम खुद जो है क्या कर सकते हैं। कंजर्व वाटर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करें। बेकार के नल को जो है खुला ना छोड़ें। उसके बाद जो है जितना बाथ के लिए, जितना नहाने के लिए हमें पानी ज़रूरत है उतना ही यूज करें।
ज़्यादा पानी ना गिराएं। ये सब किए जा सकते हैं। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंजर्व किया जाए, जितना ज़रूरत हो उतना ही जो है लाइट जलाया जाए। दिन के वक्त जो है लाइट को ना जलाया जाए, बचा जाए। तो इस तरीके से हम लोग ह्यूमन लेवल पे जो है इसका प्रयास जो है कर सकते हैं। इनकरेज प्लांटेशन, हर आदमी जो है अपने से एक कोशिश करे, एफर्ट करे कि जो है एक पेड़ हमको जो है लगाने का कोशिश करे। तो ये भी जो है एक अपने आप में एक एफर्ट हो सकता है। तो हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो है एफर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा एफर्ट के बारे में कि 3 लेवल पे एफर्ट किए गए। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पे किया गया, उसके बाद हमारे नेशनल लेवल पे किया गया, उसके बाद ह्यूमन लेवल पे। अगर इंडिविजुअल लेवल की अगर बात की जाए तो, और सबसे जो है कारगर अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे ही होगा, क्योंकि हमसे समाज है और समाज से हमारा देश है। तो हम अगर खुद अच्छा कुछ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे समाज में हमारा खुद ब खुद अच्छा होगा हमारे वजह से। और जब समाज अच्छा करेगा तो समाज से ही पूरा देश बनता है, तो पूरा देश भी अच्छा करेगा। तो आई होप कि आप लोग भी ये प्रयास करें कि अपनी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कम से कम एक पेड़ अपने यहाँ लगाएं। कोशिश करें लाइट को ऑफ रखें, बिना वजह जो है लाइट ना जलाएं, और पानी जो है बिना वजह ना गिराएं, नल को बिना वजह ना खोले हुए छोड़ें। ब्रश के टाइम में जो है बहुत सारे लोग नल को छोड़ देते हैं खुला हुआ। तो इन सब चीज़ों से बचें, ताकि जो है हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा एफर्ट कर सकें। थैंक यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो कुछ भी बातें हुई। थैंक यू।